नमस्कार दोस्तों, बढ़हरिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं बढ़हरिया में डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी डॉक्टर सैकानाज के पास, जो कि डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर सैकानाज गरीब हॉस्पिटल के संचालक थे और ये स्थानीय है। और उन्होंने क्यों डॉक्टरी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में क्यों कदम रखा, राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या नजरिया है, आम जनता इनसे क्या उम्मीद लगाकर बैठी है, तमाम पहलुओं पर बात करने के साथ साथ कुछ सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके जरिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको सादर प्रणाम, नमस्कार और सलाम करती हूँ। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बढ़हरिया से हूँ, डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी डॉक्टर सैकानाज, जो कि ये पेशे से डॉक्टर भी हैं। आप बढ़हरिया की जनता की मुख्य समस्याएं क्या क्या है, कुछ बताएं। बढ़हरिया की बहुत सारी समस्याएं हैं और वैसे देखा जाए मुख्य तो सबसे पहले कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी वगैरह सब चीज़ को ठीक किया जाए। सड़क का जो जहाँ परेशानी हो रहा है, ट्रैफिक की परेशानी हो रही है, वहाँ चौड़ीकरण का भी पूरा किया जाए। नाला का भी जहाँ तक की समस्या है उसको भी खत्म किया जाए और साथ ही साथ किसानों के लिए भी बेहतर करने की कोशिश करें। अभी 10-15 वर्षों में बढ़हरिया में क्या विकास के कार्य हुए? 10-15 वर्षों में तो अब हम जब से हैं तब से तो हम कहीं विकास का कार्य कहीं दिख नहीं रहा है। अगर विकास हुआ रहता तो बदलाव नहीं हुआ रहता, बदलने के बाद भी लोगों ने कहीं विकास का कहीं चिंता तक नहीं होता। क्या अभी बढ़हरिया में स्थानीय प्रत्याशी प्रभावशाली एवं सक्षम बाहरी प्रत्याशी को हमारे बढ़हरिया ने अपने परिवार का सदस्य बना करके देखा, लेकिन हम सब ने मिल करके ये देखा कि बाहरी को हम लोग कितना भी अपना बना करके रखें, अपने घर में रखें, लेकिन वो उड़ने वाला पंछी है, वो घर में रह सकता है, वो उड़ेगा ही। तो इस सबसे सब बढ़हरिया की जनता ने निर्णय लिया है कि बाहरी कभी भी बाहरी रहेगा, वो कभी भी घर के कैद 4 दीवारियों के अंदर नहीं रह सकता है, वो बढ़हरिया में नहीं रहेगा। आए दिन बढ़हरिया में साइकिल चोरी होना, मोटरसाइकिल चोरी होना आम बात सुनने को मिलता है, क्योंकि आम बात है। तो इस पर बात में कितनी सच्चाई है? आए दिन अगर सुनने को मिल रहा है और मीडिया के तहत ये लोगों के थ्रू मिल रहा है, तो ये सब चीज़ सच्चाई में तभी आ रहा है। और चोरी तो हो ही रहा है, जैसे जैसे लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? अगर उन लोगों को किसी चीज़ में व्यस्त कर दिया जाए तो वो सब ऐसे गलत चीज़ें नहीं करेंगे। तो वो सब चीज़ें मिल ही नहीं रहा है, ना शिक्षा बढ़िया मिल पा रहा है, ना कोई अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जिसमें कि लोग यहाँ काम करें। 12-14 साल के बच्चे नौकरी घूम रहे हैं, उनके लिए कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनका सेकंड चॉइस और सेकंड पेशा तो यही होगा कि चोरी करिए, पेट तो भरना है किसी भी तरीके से। तो ये सब चीज़ तो बढ़ ही रहा है और ये रियल चीज़ है, क्योंकि ये हो रहा है तभी आपको सुनने को मिल रहा है। बढ़हरिया की मुख्य समस्याओं में से एक समस्या जाम की समस्या है, और इसका समाधान क्या होगा? जाम की समस्या बहुत अधिक है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमको सड़क निर्माण करना पड़ेगा। सड़क बना हुआ है, उसको बस चौड़ीकरण कर देना है, कुछ डिवाइडर है जो कि बना देना है, क्योंकि बढ़हरिया में ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं और यहाँ ट्रैफिक पुलिस पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी। इसके लिए खुद लोगों का अपना जो होता है समझदारी होता है वो होना चाहिए, लेकिन समझदारी होने के बाद से भी सड़क भी तो वैसा होना चाहिए। अब 4 तरह से यहाँ पर जामू चौक पे चारों तरफ से सड़क है, तो चारों तरफ से तो गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो वहाँ पर एक ग्लम्बर जैसा बना दिया जाता, जो कि जिस साइड की गाड़ियाँ हैं उस साइड से आसानी पूर्वक अपना निकल जाए। तो कुछ करना नहीं है, जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को बेहतर कर देना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा सुधार हो जाएगा। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर वेरिफिकेशन से जो लोग कमाने खाने वाले हैं उनका भी रोजी रोटी 10 दिनों के लिए छीन लिया गया है, क्योंकि लोग अपना कमाई धमाई छोड़ करके और जा करके कागज पत्र का काम करवा रहे हैं, उसके साथ साथ परेशानी भी हो रही है, पैसा भी कहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ों से परेशानी हो रही है और हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वोटर ID का वेरिफिकेशन, क्योंकि चुनाव आज से नहीं कई
वर्षों से हो रहा है। और उसमें जब सब कुछ बेहतर रहा है, उसी वोटर आईडी को वोट देने से आज प्रधानमंत्री हमारे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी आज वोटर वेरिफिकेशन का बात हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किया जा रहा है। तो देखिए इससे क्या हम लोगों को बेनिफिट होता है। अनेक घरों में पहले 100 वाट का, 110 वाट का, 120 वाट का बल्ब जलता था, तो कम बिजली बिल आता था। अभी अनेक घरों में सिंगल बल्ब, एलईडी बल्ब जलाए जाते हैं, तो ज़्यादा बिल आता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? बिजली विभाग की मनमानी या कोई अन्य कारण? जिसमें ये तो जो पहले आप बिल का बात कर रहे हैं, ये बिल तो आप स्मार्ट मीटर जहाँ लग गया है, मैक्सिमम घरों में लग गया स्मार्ट मीटर, और उसके साथ साथ जिसके पास है वही, जिसके पास पैसा है मतलब वही इस बिजली का फायदा उठा सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं उठाएगा ये फायदा। क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लग जाने का ये नियम है कि आप उसमें पैसा भरिएगा तब आपके यहाँ बिजली आएगा। और अगर आपका पैसा 12 बजे रात को गर्मी के सीजन में अगर आपके यहाँ कोई बीमार है, आपके यहाँ मैयत पड़ा हुआ है, या फिर आपके यहाँ शादी विवाह है, कुछ भी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं जमा करते हैं, तो आपके यहाँ बिजली नहीं आएगा। तो आप स्मार्ट मीटर का समर्थन करते हैं या फिर विरोध? मैं विरोध करती हूँ। और स्मार्ट मीटर जब स्टार्टिंग में ही आया था तो पूरे बिहार ने मिलकर के विरोध किया था, और हम लोगों ने स्ट्राइक भी किया था। तो इससे तो नुकसान, स्मार्ट मीटर से नुकसान तो गरीबों का ही हो रहा है ना, जिसके पास पैसा है और अनथा पैसा है, वो लोग तो 24 आवर AC चला करके और अपना लाइट बिजली बत्ती चला करके रह जाएंगे। लेकिन वो जो गरीब जो दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहा है और रात को भी चैन की नींद अगर नहीं सो रहा है, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बिहार में शराबबंदी कितना प्रतिशत सफल या असफल है? बिहार में शराबबंदी तो अब हमको नहीं पता है कि बंद भी हुआ है, क्योंकि बंदी होने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे चैनल के माध्यम से ही बहुत सारा वीडियो देखने को मिलता है कि कहीं भी कोई भी लोग पी करके और पड़ा रहा है, देखने को मिल रहा है। सड़क पर भी जाइए तो किनारे में गिरा हुआ है। तो शराबबंदी होने के बाद भी लोगों को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये और आसान है, क्योंकि बंद है उसके बाद भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आसान है, तभी वो उसको आसानी से मिल रहा है। तो बस कहने के लिए बंद है, रियल में वो बंद नहीं है, तभी लोगों के पास अवेलेबल हो रहा है। अभी हाल यस्टरडे को, बीते हुए कल को, तिनझड़िया के एक युवक को गोली मार कर कुछ लड़के हत्या कर देते हैं चाकू से घोट कर। इस पर क्या करना? बिहार में अपराध की घटनाएं का ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि सिवान में, पटना, मतलब कई जगहों से यह सुनने को मिल रही हत्या हो रही है चाकू से या गोली मारकर, या किसी न किसी कारण से अपराध की ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है? अब तो ये आप एक सोशल मीडिया है, उसके बाद भी आप अगर मेरे से सवाल कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये नहीं, आप हमसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के जरिए, आप चौथे स्तंभ पे हैं, और आप ही के जरिए हमको भी ये खबर मिलता है कि इस आदमी से लूटपाट किया गया है, इस आदमी को चाकू से घोंप करके मार दिया गया है, या फिर किसी को गोली से मार दिया गया है, बंदूक चला दिया गया है। तो ये सब चीज़ आए दिन हो रहा है, और ये नहीं है कि आज बड़िया में एक ही हुआ। बड़िया में कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि 3-4 की जान चली जाती है। कुछ दिन उत्तराखंड में 3 भाइयों के ऊपर गोली चला हुआ था, जिसमें से कि एक भाई जो है डेथ कर दिया। तो ये रोज का है, और ये बढ़ते जा रहा है, डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। अपराध और आसान हो गया है, थोड़ी सी ही बातों पे किसी का भी जान ले लीजिए। अगर किसी से कर्ज नहीं है, मतलब मामूली सी बातों पे अगर आपको कोई बात नहीं मानता है तो उसको जान लीजिए। जान की कोई कीमत नहीं है आज के समय में, क्योंकि अपराध बहुत आसान हो गया है, तुरंत मार देना है, और हर एक चीज़ सबके पास अवेलेबल है। चाकू है, चाकू से मार दीजिए। अगर कोई पावरफुल पर्सन है तो वो जान से मार देगा, गलत दबा के मार देगा। मतलब अपराध बहुत बढ़ गया है, और हमको नहीं लग रहा है कि ये इसमें भी सरकार अपनी सहानुभूति किसी को देती है, या फिर प्रशासन इसमें आकर इस चीज़ को रोक रहा है। अनेक डीलरों द्वारा राशन वितरण में जितना अनाज गरीबों को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आप जितने भी सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब आपको, आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो अनाज सरकार के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर डीलर जो है वो नहीं दे रहे हैं पब्लिक को, तो इसमें गलती सरकार की भी नहीं है, क्योंकि सरकार अगर दे रही है अनाज, वो भले ही 2 किलो दे या 5 किलो दे, उसके बाद भी डीलर द्वारा उसको बंधित कर दिया जा रहा है, उसको नहीं
पहुंचाया जा रहा है जनता तक, तो ये तो अपनी अपनी मानवता की बात है ना कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है और हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो हमको आज रोजी रोटी दिए हैं, हमको खाने के लिए इस लायक बनाए हैं, तो मैं उस चीज़ को हमेशा ईमानदारी से बना करके रखूँ, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करूँ, ताकि ये हमेशा बना रहे। ऐसा सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने हिस्से के लिए नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए भविष्य के लिए कि आज मेरा क्रेडिट बना रहेगा तो कल को मुझे भी खाने को मिलेगा और इसी से मेरा रोजी रोटी है। तो डीलर लोग भी जो कर रहे हैं वो तो सबको समझ में आ रहा है, और अगर डीलर ऐसे करते हैं कि अनाज में भी कमी कर देते हैं, तो डे बाई डे सब सारी पब्लिक समझदार हो रही है, जनता समझदार हो रही है ना, कल को फिर उनको नहीं डीलर बनाया जाएगा। पब्लिक ऐसे भी कह देगी कि जो आप 1 किलो हमको अनाज दे रहे वो भी हमको नहीं चाहिए, आप अपने घर में रख लीजिए। तो ये सब चीज़ अपनी अपनी मानवता की बात है, अपनी ईमानदारी की बात है, अपने खुद की ईमानदारी को बचा कर रखना चाहिए, अपनी मानवता को बचा कर रखना चाहिए। आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो किन किन मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? मैं जनसंपर्क क्या करूँगी, मैं तो यहाँ की बहू हूँ और मैं किसी के दरवाजे पे जा करके प्रणाम और सलाम नहीं करती हूँ। मैं घर में जाती हूँ, आराम से उनके चूल्हे चौके तक बैठ करके, उनके बेड तक बैठ करके मैं बात करती हूँ। जो भी जिसके यहाँ की, यहाँ आप बड़े क्षेत्र में घूमिएगा तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारा तकलीफ है लोगों के अंदर, और सबसे ज़्यादा महिलाओं के अंदर है। और महिलाएं जो है कि महिलाओं के अंदर इसलिए है क्योंकि महिला ही हर की, भले ही पेड़ होते हैं पुरुष, लेकिन महिलाएं हर एक समस्या का समाधान करने के लिए सोचती हैं, विकल्प सोचती है कि कैसे किया जाए। उनके पति कमाई नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनकी बेटियां जो है जो चाह रही हैं वो नहीं हो पा रहा है, समय से पहले समय भी हो गया है शादी विवाह करने का, तो पैसा नहीं है कि उनका समय पर वो शादी विवाह करें। बहुत सारी समस्या है। ये सब समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि बढ़िया गरीब है और गरीबी की वजह से कोई चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, जिसकी वजह से कि लोग 2-4 रुपये भी अधिक कमाएं, या फिर परिवार में अगर पैसे 2 रुपये ही जा रहा है तो उसमें से भी बचत हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।